क्या गठबंधन की सरकार बनने से पहले ही उलझ गई है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार बनने से पहले ही एनडीए के इस सहयोगी ने बड़ी शर्त रख दी है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी ने महत्वपूर्ण पद और 2 बड़े फैसलों की समीक्षा करने के साथ साथ बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग सामने रख दी है। चलिए पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नतीजों में कोई भी पार्टी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करने से चूक गई। हालांकि एनडीए को बहुमत मिल गया। फिर सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को सत्ता पक्ष का अपना नेता भी चुन लिया, लेकिन पेच फंस गया मंत्रिमंडल के बंटवारे पर। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने कृषि, रेलवे और वित्त मंत्रालय अपने पास रखने की मांग की। हालांकि मंत्रिमंडल बंटवारे पर बाद में जेडीयू का बयान सामने आया और इसे प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार बताया गया। मंत्रालय का डिस्कशन यहाँ होता है। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी? मीटिंग में क्या मीटिंग नहीं हो रही थी, बैठ के गप हो रहा था, चाय पानी हो रहा था। मंत्रिमंडल का मामला जैसे ही सुलझता हुआ दिखाई दिया, वैसे ही अग्निवीर योजना और यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर अगले सरकार के गठन की गाड़ी अटक गई। दरअसल जेडीयू की ओर से कहा गया कि केंद्र की अगली सरकार अग्निवीर योजना और यूसीसी की समीक्षा करे। साथ ही जनगणना का मुद्दा भी छेड़ दिया गया। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि स्टेट होल्डर को साथ लेकर उनके विचारों को समझने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। अग्निवीर योजना, यूसीसी और जनगणना के साथ बिहार को स्पेशल राज्य का टैग देने की बात मानना बीजेपी के लिए आसान तो नहीं दिख रहा है। हालांकि एनडीए के सहयोगी के साथ अपनी अगली सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही बीजेपी गठबंधन का धर्म याद दिलाने लगी। साथ ही बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जाने लगा कि पहले सरकार तो बनने दीजिए, फिर इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये सबके सब विषय सरकार बनने के बाद के विषय, ये आज के विषय नहीं है। अब एक किसी चीज को लेकर एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाए, जबकि सच है कि अग्निवीर में से कोई भी नवयुवक ऐसा नहीं है जो खुश ना हो। 25% नवयुवक उसमें आर्मी में ले लिए जाते हैं और बाकी 75% को जो अर्धसेना बल है उसमें नौकरी मिलती है या पुलिस में नौकरी मिलती है। परंतु फिर भी कोई विषय होगा तो उस पर सरकार में बैठकर चर्चा हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में किंगमेकर बनने के बाद जेडीयू की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। भले ही एनडीए की बैठक में एक सुर से मोदी को ही पीएम पद का चेहरा घोषित कर और समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भी एनडीए के अंदर सभी मुद्दों पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी भी झुकने के मूड में नहीं है। ऐसे में 2014 के बाद पहली बार बनी गठबंधन की सरकार कैसे चलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप अगली सरकार को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें विस्तार न्यूज।